बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक तो नहीं, पिछले टर्न पे हम लोगों ने नाउन के केसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने दो केसेस पढ़े थे, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का, जिसमें नाउन पजेसिव केस की तरह फंक्शन करती है, तो उसको कहते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस। हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक से आपको समझ में ही आ गया होगा कि जब एक नाउन दूसरी नाउन से अपना पजेशन दिखलाती है तो वो केस क्या कहलाता है? पजेसिव केस। अब दो तरीके से पजेशन हो सकता है। एक तो ओनरशिप, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ में उसका मालिकाना हक हो, यानी वो ओनरशिप। जैसे कि दिस इज राम्स कार, ये राम की कार है, तो राम का कार के साथ क्या हुआ? ओनरशिप हुई, वो उसका मालिक हुआ, तो वो उसका मालिकाना हक, ओनरशिप, यानी पजेसिव केस में ओनरशिप आ गई। दूसरा पजेसिव केस बतलाता है रिलेशनशिप, संबंध के बारे में। जैसे कि दिस इज राधाज फादर। अब ये क्या हुआ? राधाज फादर, यानी ये हो गया रिलेशनशिप। तो आपने देखा पजेसिव केस ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप बतलाता है। अब पजेशन के लिए या पजेसिव के लिए कैसे हम बतलाएं कि एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ वो कैसा उसकी ओनरशिप है कि रिलेशनशिप है? तो इंग्लिश में इसके लिए अपस्ट्रॉफी एस का अपस्ट्रॉफी लगाई जाती है। इसकी स्पेलिंग देखो, इसको कई लोग बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अपस्ट्रॉफी। इस तरह का साइन होता है और इसके बाद में एस लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं, लेकिन ये जो साइन है ये कहलाता है अपस्ट्रॉफी। ठीक है, अब हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको डेफिनेशन को कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अ नाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप, ये मैंने आपको बताया अभी कि वह नाउन जो कि ओनरशिप, किसी दूसरी नाउन पर अपना मालिकाना हक, ओनरशिप जतलाती है, या फिर रिलेशनशिप, उसके साथ में उसका संबंध बतलाती है, इज सेड टू बी इन पजेसिव केस। तो उस नाउन को क्या कहेंगे? उस नाउन को कहेंगे पजेसिव केस। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज रमन्स अम्ब्रेला। देखो, रमन्स अम्ब्रेला, बारिश चल रही है इसलिए चलो अम्ब्रेला वाला एग्जाम ले लेते हैं। तो ये छाता किसका है? रमन का है। तो रमन इस छाते का ओनर है, मालिक है। अब यदि रमन और अम्ब्रेला लिखा रहे तो हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस यानी ओनरशिप दिखलाने के लिए क्या किया? अपस्ट्रॉफी और एस लगा दिया। अब ये हो गया रमन्स अम्ब्रेला, यानी इस अम्ब्रेला पर ये ओनरशिप रमन की हो गई। तो ये जो रमन है ये क्या कहलाएगा? नाउन का पजेसिव केस कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। द गर्ल्स फादर इज इल। गर्ल्स फादर, एक नाउन है गर्ल, एक नाउन है फादर। अब यहां पर रिलेशनशिप है कि किसके फादर बीमार हैं? गर्ल्स। तो इस नाउन ने इस नाउन के साथ में अपनी रिलेशनशिप बतलाने के लिए अपस्ट्रॉफी का इसमें यूज किया गया, अपस्ट्रॉफी एस का। तो ये क्या हुआ? ये जो नाउन है वो इस नाउन के लिए पजेसिव केस है। अच्छा, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन पजेसिव केस में है? तो हम क्या करेंगे? होज लगा के क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा? पजेसिव केस मिल जाएगा। होज इज दिस अम्ब्रेला, ये छाता किसका है? रमन्स। आंसर में क्या आया? पजेसिव केस की नाउन आ गई। होज फादर इज इल, गर्ल, तो ये क्या हो गया? ये पजेसिव केस। अगला देखते हैं। द हॉर्सेज लेग इज ब्रोकन। फिर से देखो, हॉर्सेज लेग, एक नाउन है हॉर्सेज, हॉर्स, और एक है लेग। अब ये जो अपोस्ट्रॉफी एस ये बतला रहा है रिलेशनशिप कि इस घोड़े की जो टांग है वो टूट गई है। तो ये किससे बतलाया? अपस्ट्रॉफी एस से बतलाया। तो यहां पर हमने क्या समझा कि पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस को कैसे बतलाया जाता है। कैसे बतलाते हैं? पजेसिव केस बतलाता है ओनरशिप या रिलेशनशिप,
अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी तो लगेगा ही पजेसिव केस में। अब एस लगेगा या नहीं लगेगा ये आगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह ओनरशिप और रिलेशनशिप बतलाने के लिए एस लगाना जरूरी नहीं है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए ताकि इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊं। जल्दी से नोट कीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि नाउन को कैसे पजेसिव में बदला जाता है। नाउन को दो तरह से उसका फॉर्मेशन होता है पजेसिव केस में कन्वर्ट करने के लिए। पहला तो नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा देते हैं और दूसरा नाउन के पहले ऑफ लगा दिया जाता है। क्यों लगाते हैं? ओनरशिप या रिलेशनशिप को का पोजीशन बतलाने के लिए। कैसे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रमन्स अम्ब्रेला, तो हमने रमन का अम्ब्रेला पर ओनरशिप के लिए क्या किया कि रमन के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा दिया। लेकिन यहां पे सेंटेंस देखो, द डोर ऑफ दिस रूम। अब रूम का डोर के साथ में जो रिलेशन है उसमें क्या किया हमने? नाउन के साथ में ऑफ लगाया। डोर ऑफ दिस रूम, ये है रूम और ये ऑफ, तो यहां पर ऑफ लगाया। हॉर्न ऑफ दिस कार, कार का हॉर्न से रिलेशनशिप के लिए हमने क्या किया? यहां पर ऑफ लगाया। यानी पजेसिव केस को दो तरह से बना सकते हैं, एक तो अपस्ट्रफी एस का यूज करके और दूसरा ऑफ प्लस नाउन। जो रूम का इससे रिलेशन है डोर से, उसके लिए हमने क्या किया? ऑफ प्लस नाउन, ऑफ प्लस रूल। कार का हॉर्न से ऑफ प्लस नाउन। अब पहला नियम पढ़ते हैं कि यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यदि सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन या फिर एनिमेट हो, जिसको कहते हैं सजीव, इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपस्ट्रफी एस कहां पर लगाएंगे? तो नाउन मस्ट बी सिंगुलर, एनिमेट या लिविंग, यानी सजीव होना चाहिए नाउन को। यहां पे मैं लिख दूं सजीव। तो क्या करते हैं? नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस लगाते हैं। कैसे? उमाज पर्स, पर्स किसका है? पर्स पर ओनरशिप किसकी है? उमा की, सिंगुलर नाउन है, लिविंग है। केट्स आई, सिंगुलर नाउन, लिविंग। मिस्टर दास, दासेज कार, सिंगुलर नाउन, लिविंग। बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसला, सिंगुलर नाउन है, लिविंग है, तो हमने क्या किया? अपस्ट्रफी एस लगाया। एन एलिफेंट्स ट्रंक, सिंगुलर नाउन, एनिमेट या लिविंग, तो क्या किया? अपस्ट्रफी एस लगाया। मैन्स फिंगर, सिंगुलर नाउन। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने अभी लिया है कि आगे इस चीज को आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से मैन में जब प्लूरल होगा तो उसका पजेसिव कैसे बनेगा। सिंगुलर नाउन, एनिमेट, अपस्ट्रफी एस। रेट्स टेल, सिंगुलर नाउन है, एनिमेट, लिविंग है, तो क्या किया इसमें हमने? अपस्ट्रफी एस लगाया। द गवर्नर्स बॉडी गार्ड, सिंगुलर नाउन, लिविंग, गवर्नर, तो यहां पर क्या किया हमने? अपस्ट्रफी एस लगाया। तो इस नियम से ये हमको क्लियर हुआ कि अपस्ट्रफी एस हमेशा सिंगुलर नाउन, और वो नाउन कैसी होनी चाहिए? वो नाउन होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए। तो आप इसको लिख लें अच्छे से, और लिखने के बाद में अब हम लोग फिर सेकंड रूल पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे पजेसिव बनाते हैं। लिखिए इसको। और अब हम लेते हैं पजेसिव नाउन बनाने के लिए दूसरा नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत सारी इसमें भी गलतियां होती हैं। तो पहले नियम, रूल देख लेते हैं हम अपना नियम। यदि नाउन किसी ऐसे पोजीशन के बारे में है जो कि लाइफलेस है, निर्जीव है। अभी हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि लिविंग होना चाहिए, वो नाउन लिविंग होना चाहिए, तो उसमें हम अपस्ट्रफी लगाते हैं, नाउन में अपस्ट्रफी। लेकिन यदि हमारी नाउन किसी ऐसे पोजीशन को बतला रही है जो कि लाइफलेस है, निर्जीव है, फिर क्या करेंगे हम? तो फिर हम ऑफ प्लस नाउन बनाकर उसको पजेसिव में बदलेंगे।
कैसे? ऑफ प्लस नाउन में क्या, ये आपको ये बात इन एग्जाम्पल से क्लियर होगी। द लेग ऑफ द चेयर, किसी पूरे पार्ट में से किसी एक पार्ट के लिए, ये चेयर एक पूरा पार्ट है, इसका एक पार्ट क्या है? ये लेग है। तो कैसी नाउन? एक तो वो नॉन लिविंग होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए, लाइफलेस, और किसी पूरे पार्ट में से किसी एक पार्ट की बात हो रही हो। द लेग ऑफ द चेयर, यदि आप लिखें द चेयर्स लेग तो ये गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि जो हमारी चेयर है वो क्या है? नॉन लिविंग है, लाइफलेस है। द पेजेस ऑफ द बुक, तो यहां पर बुक एक पूरा पार्ट, उसके एक पार्ट की बात हो रही है, पेजेस की बात हो रही है। और दूसरा बुक कैसी नाउन है? लाइफलेस है, नॉन लिविंग है। तो इसका जब हम पजेसिव बनाएंगे तो ऑफ प्लस नाउन लगाएंगे। यदि आप ऐसा लिखें बुक्स पेजेस तो इट विल बी रॉन्ग। द रूफ ऑफ द हाउस, सेम, एक घर एक पूरा पार्ट, उसका एक पार्ट है रूफ, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? द रूफ ऑफ द हाउस। और ज्यादा आपको सरल समझना है तो हाउस क्या है? लाइफलेस है, नॉन लिविंग है, तो हमने उसका पजेसिव बतलाने के लिए क्या यूज किया? ऑफ प्लस नाउन। यदि आप इसको ऐसा लिखेंगे हाउसेज रूफ तो ये गलत होगा। द कवर ऑफ द बुक, सेम, एक पूरा पार्ट, उसका एक पार्ट हो गया कवर। इसका पजेसिव कैसे बनाएंगे हम? ऑफ प्लस नाउन से, ऑफ प्लस नाउन। यदि हम ऐसा लिखें बुक्स कवर तो ये गलत होगा। अब आपको गलत का भी कारण पता चल गया कि इस तरह से लिखने को क्यों गलत माना गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि पजेसिव नाउन बनाने के अगले नियम को हम लोग समझ सकें। और अब देखते हैं कि नाउन को पजेसिव बनाने के लिए जो अगला नियम क्या होता है? प्लूरल नाउन। अभी तक हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन के बारे में, कि सिंगुलर नाउन का पजेसिव कैसे बनाते हैं। अब नाउन है हमारी प्लूरल, और जो कि अंत में एस आ रहा है उस नाउन के, एस से एंड, यानी उसका अंत, जो नाउन का आखिरी लेटर है वो है एस। तो ओनली टेक इस साइन को, अपस्ट्रफी के साइन को लेती है, अपस्ट्रफी को लेती है वो नाउन। किस बात के लिए? रिलेशनशिप, अपना संबंध या अपना हक अधिकार जतलाने के लिए। यानी कोई नाउन जिसके कि अंत में एस आ रहा है तो वहां पर आप अपस्ट्रफी एस ना लगाकर केवल अपस्ट्रफी लगाएंगे। बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखो अभी बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल यानी लड़कियों का स्कूल, तो यहां अकेले अपस्ट्रफी से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक तो ये गर्ल्स प्लूरल है तो इसमें अब एक अपस्ट्रफी और फिर एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? इसका भी कारण है, क्योंकि यदि हम इसमें एस लगाएंगे तो एक हिसिंग साउंड आएगी, यानी गर्ल्स से जो गले से हमारे एक शार्प साउंड निकलेगी जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होगी। तो इसलिए गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल में देखिए यहां पर आप ये ना सोचें कि अपस्ट्रॉफी के बाद एस प्रिंट में नहीं आया है, ये मिस प्रिंट है या लिखने में गलती हो गई, नहीं। ये रूल है कि नाउन यदि प्लूरल है, एक तो हमारी लिविंग नाउन होना चाहिए और दूसरा वो प्लूरल, और प्लूरल के भी एंड में एस आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? अकेला अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। बॉयज हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास, तो हमारे जो बॉयज है वो क्या हुआ? प्लूरल हुआ, आखिर में एस आ रहा है। अब जो इनका रिलेशनशिप है, जो पोजीशन है, वो बतलाने के लिए हम क्या करेंगे? ओनली अपस्ट्रॉफी को यूज किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल, सेम वही, गर्ल्स यानी लड़कियां, उनका छात्रावास, तो इनका जो पोजीशन दिखलाने के लिए यहां पर इस नाउन का, इस नाउन पर क्या किया हमने? उसको अपस्ट्रॉफी लगाया। बॉयज स्कूल, वोटर्स नेम्स, फिर से वही नाउन है हमारी, नाउन में क्या आया?
अकेला अपस्ट्रॉफी है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, अंत में एस आ रहा है, तो हमने अकेला अपस्ट्रॉफी। लेडीज, यहाँ पे भी अपस्ट्रॉफी। लेडीज ऑर्नामेंट, जैसे ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं ना, तो तरह तरह की ज्वेलरी होती है, बच्चों के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है, तो वहाँ पे हम पूछते हैं लेडीज ऑर्नामेंट। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये लेडीज है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका अंत एस में हो रहा है, तो हम केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे इस नाउन का इस नाउन से रिलेशन बतलाने के लिए। बर्ड्स विंग्स, पहली बात तो बर्ड्स हमारी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के भी अंत में एस आ रहा है, तो हमने बर्ड्स विंग्स यहां पर इसका रिलेशन बतलाने के लिए कि ये पंख किनके हैं, चिड़ियों के हैं, तो क्या किया हमने यहां पर केवल अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाएंगे। ये आपको नियम क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो यदि नाउन प्लूरल है और प्लूरल के साथ में वो एस से एंड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, केवल दूसरी नाउन से उसका रिलेशन या उसका पोजीशन या उसकी ओनरशिप बतलाने के लिए हम केवल अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इतने सारे एस आ जाएंगे कि उनको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो एक तरह की हिसिंग साउंड, केवल एस एस ही निकलता रहेगा, यानी बहुत शार्प साउंड हो जाएगी जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होगी। तो इसलिए यहां पर केवल अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, ना कि अपस्ट्रॉफी एस का। जल्दी से इसको लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लें सबसे अच्छा, ताकि अगला नियम मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अब अगला नियम देखते हैं कि यदि नाउन प्लूरल में है और एस से एंड नहीं होती है, नाउन हमारी प्लूरल है और उसके अंत में एस नहीं आता है, तो देखो उसका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये नाउन हमारी क्या है, मैन प्लूरल है, एस अंत में नहीं आया, तब हमको इसमें अपस्ट्रॉफी एस का यूज करना है, मेंस क्लब हो जाएगा। सेम ऐसे ही वुमेन्स ड्रेस, नाउन प्लूरल में है और लिविंग भी है, तो यहां पर अपस्ट्रॉफी एस लगेगा। चिल्ड्रंस टॉयज, प्लूरल नाउन, तो उसमें नाउन भी प्लूरल रहेगी और उसमें अपस्ट्रॉफी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो, अपस्ट्रॉफी से भी जनरली जब आप लोगों ने नंबर्स पढ़े थे तो एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में अपस्ट्रॉफी के साथ में एस लगाते हैं। विमेन्स सॉन्ग्स, प्लूरल नाउन, उसका पोजीशन, उसकी ओनरशिप या उसकी रिलेशनशिप बतलाने के लिए अपस्ट्रॉफी। एक और है कि यदि जो नेम्स हैं, यानी प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम है, उसका अंत में एस आ रहा है, तब भी हम वही नियम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि यदि एंड एस से हो रहा है तो केवल अपस्ट्रॉफी विल बी यूज्ड। एस से एंड हो रहा है किसी के भी नाम का, तो क्या करेंगे, केवल अपस्ट्रॉफी, ये अपस्ट्रॉफी बनी है उसका ही यूज होगा। कैसे? जैसे इंग्लिश में एक पोएट है, इंग्लिश लिटरेचर में, कीट्स, तो ये नहीं है कि इसका बहुवचन है, उनका नाम कीट है और उसमें एस लगा के बहुवचन नहीं, इनका जो नाम है वो ही कीट्स है। तो जब इनके कीट्स पोयम्स, उनकी कविताएं, तो क्या किया हमने यहां पर केवल अपस्ट्रॉफी का यूज किया। इसी तरीके से एक और पोएट है यीट्स, WB यीट्स, तो इनका जो नेम है उसी में एस लगा हुआ है, तो हमें केवल अपस्ट्रॉफी उनकी पोयम्स के बारे में, यीट्स पोयम्स, तो हमने अपस्ट्रॉफी। सोक्रेटिस, जिनको हम लोग सुकरात कहते हैं, सोक्रेटिस, तो उनके नेम में ही अंत में एस है। ये जो नाउन है, ये कौन सी नाउन है, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, कोई भी नाम है किसी का वो प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर केवल अपस्ट्रॉफी। जैसे एक नाम है जोन्स, जोन्स की दुकान, ये उसका नाम है, नाम में ही एस लगा हुआ है, तो यहां पर अब हम केवल अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। और ये भी आपको पता है कि अकेले अपस्ट्रॉफी क्यों, क्योंकि जो हिसिंग साउंड है उससे बचने के लिए, क्योंकि वो काफी शार्प हो जाती है, केवल अपस्ट्रॉफी इज यूज्ड
किस चीज के लिए? पोजीशन बतलाने के लिए। जल्दी से ये दो नियम और नोट कीजिए। और अब हम देखते हैं कि पजेसिव केस का अगला नियम क्या है। तो पजेसिव केस में अपस्ट्रॉफी एस का यूज हम कब करते हैं? कभी कभी अपस्ट्रॉफी यूज इन एनिमेट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नाउन निर्जीव के साथ में उसका रिलेशनशिप या पोजीशन बतलाती है, वहां पर हम ऑफ प्लस नाउन का यूज करते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से समझिए कि यदि वो नाउन इन एनिमेट है लेकिन उसका मानवीकरण किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी निर्जीव को सजीव की तरह उसको समझाया गया है। जैसे कि सूरज ने अपनी गर्मी का कहर बरपाया, तो सूरज ना हो गया, जैसे कोई व्यक्ति हो गया। तो यहां पर ये क्या हुआ? उसका मानवीकरण किया, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। आजकल पानी बहुत बरस रहा है, तो पानी ने या मॉनसून ने अपना जानलेवा अपना प्रभाव दिखलाया। तो ऐसा लगता है कि जैसे मॉनसून एक व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर नाउन का पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसका मानवीकरण हो गया। तो जब नाउन का मानवीकरण हो तब हम उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। या कहीं पर आपको अपॉस्ट्रॉफी एस इन एनिमेट यानी निर्जीव नाउन के साथ हो तो आप समझिए कि क्या यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। अब लॉ तो यहाँ पर ये नेचर्स लॉ, तो ये जो नेचर है ये क्या है? ये इसका पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण कर दिया गया है। डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा। अब मौत का कोई घर है क्या कि उसका दरवाजा होगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया। इसलिए यहाँ पर डोर ऑफ द डेथ ना लिख के क्या आया? डेथ्स डोर। ड्यूटीज कॉल, अर्थ सरफेस, ये सब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ये नाउन यहाँ पर पर्सोनिफाई की गई है, इसलिए यहाँ पर कॉल ऑफ द ड्यूटी या सरफेस ऑफ द अर्थ ना आकर के आया है, अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया गया है। फिर अगला है कि यदि सिंगुलर नाउन या तो टाइम बतलाती है या स्पेस या वेट बतलाती है, तो वहां पर भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। कौन सी सिंगुलर नाउन? इन एनिमेट, निर्जीव सिंगुलर नाउन हो। तो हमने देखा कि यदि निर्जीव नाउन हो, उसको पर्सोनिफाई किया गया हो, तब भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। और यदि वो टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, वेट के बारे में बतला रही है, तब भी हम वहां पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। कैसे? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा। कैसे? देखो, यदि एक आपको सेंटेंस दिया हो, इट इज जस्ट अ, और ये खाली स्थान है। अब आपको दो इसके अल्टरनेटिव दिए हैं। एक दिया है वीक्स जर्नी और एक लिखा है जर्नी ऑफ ए वीक। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? उसमें वीक्स जर्नी सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन किसके बारे में बतला रही है? यहाँ पर टाइम के बारे में। ठीक, टाइम के बारे में बतला रही है, तो इसलिए ये किस में आएगी? अपोस्ट्रॉफी एस में आएगी। अ वीक्स लीव, लीव ऑफ ए वीक नहीं, वीक्स लीव। अ मंथ्स वेजेस, एक महीने की मजदूरी, वेजेस ऑफ ए मंथ नहीं, क्या लिखा जाएगा? अ मंथ्स वेजेस। तो आपने यहाँ पे दो नियम पढ़े कि इन एनिमेट नाउन हो, नाउन यदि सिंगुलर है और इन एनिमेट निर्जीव है, तो उसके साथ में अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। कब कब? जब उस नाउन का पर्सोनिफिकेशन हो, यानी उसका मानवीकरण हो, उसको एक इंसान की तरह से उसको लिखा जाए, उसको व्यक्त किया जाए, तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। यदि वो जो सिंगुलर नाउन है वो टाइम के बारे में बतला रही हो, स्पेस के बारे में बतला रही हो, वेट के बारे में बतला रही हो, तब भी हम उसको अपॉस्ट्रॉफी एस से उसका पोजीशन, उसकी रिलेशनशिप को बतलाएंगे। इस पूरे को नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला नियम, यदि कंपाउंड नाउन क्या होती है? ये हम लोगों ने नंबर, जब नाउन और नंबर पढ़ा था तब देखा था कि कंपाउंड नाउन में 2 या 3 वर्ड आते हैं।
जैसे मदर इन लॉ था, फादर इन लॉ था, कमांडर इन चीफ था, तो वो नंबर्स थे कि उनका जब हम बहुवचन बनाते थे तो क्या करते थे, हम जो फर्स्ट वर्ड था वहां पर एस लगाते थे। लेकिन अब हम पोजीशन बतला रहे हैं, तो यदि कंपाउंड नाउन है तो जो अपोस्ट्रोफी एस होगा वो कहाँ होगा, विद लास्ट वर्ड, आखिरी शब्द के साथ में। जैसे मदर इन लॉ है तो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, यहां पर लगेगा, इस वर्ड के साथ में। जब हम बहुवचन यानी प्लूरल बनाते थे तो हम फर्स्ट के साथ लगाते थे, ये हमको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें यहां पर नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफी कहां पर लगेगा, इंडिया के साथ में। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको आते हैं, तो आप उसमें ये ध्यान रखिए कि अपोस्ट्रोफी का यूज कहां होगा। फिर दूसरा, यदि नाउन, देखिए यदि नाउन किसी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में है, उसकी जानकारी, उस पर अपना पोजीशन या उससे रिलेशन बतला रही है, कंट्री है, स्टेट, राज्य, सिटी, तो क्या होगा, फिर उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। जैसे कि इंडियाज न्यू पॉलिसी, अभी एजुकेशन पॉलिसी भी आई, इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री के साथ में यहां पर अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड। फिर एशियाज डेवलपमेंट, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो यहां पर इसका, इससे जो रिलेशनशिप है यहां पर इस नाउन का इस नाउन से, उसको बतलाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इंग्लैंड्स ट्रेड, अगेन इंग्लैंड इज अ कंट्री, तो ये इंग्लैंड का इस नाउन के साथ में बतलाने के लिए, इसका रिलेशनशिप बतलाने के लिए क्या यूज किया गया, अपोस्ट्रोफी एस को यूज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों रूल, इनको भी नोट कीजिए, और ताकि आपको अगला अपोस्ट्रोफी का यूज मैं समझा सकूं, जल्दी से लिख लिया आप उसको। और अब हम लोग देखते हैं कि पजेसिव के लिए एक और नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसमें आप लोग अलग अलग तरीके से लिखा देखते होंगे। यदि नाउन दो या दो से अधिक है, अलग अलग पोजीशन है दोनों का, तो दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगेगा। कैसे, जैसे कि दो नाम है, चलिए एक नाम हो गया राम और एक हो गया श्याम, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी इनके फादर अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम्स एंड श्याम्स फादर। तो दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगने से क्या समझ में आ रहा है कि राम के पिता अलग हैं और श्याम के पिता अलग हैं। तो यदि दोनों नाउन अलग अलग हैं तो उनका पोजीशन दिखलाने के लिए दोनों पर अपोस्ट्रोफी यूज किया। दो से अधिक भी नाउन हो सकती हैं, क्लास में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबके फादर अलग अलग हैं, तो उनके साथ में राम्स एंड श्याम्स एंड मीराज एंड रमाज, तो इसका मतलब ये है कि इनके सबके फादर अलग अलग हैं, यानी इनका जो पोजीशन है वो अलग अलग है। अब मान लीजिए कि नाउन दो से अधिक हैं लेकिन उनका पोजीशन एक ही है। कैसे, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके पिता का नाम दशरथ था, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे राम्स, लक्ष्मण्स, भरत एंड शत्रुघ्नस फादर वॉज दशरथ, नहीं, क्योंकि दशरथ उन चारों के पिता हैं, इसलिए अपोस्ट्रोफी कहां पर जाएगा, लास्ट पर जाएगा, ना कि चारों पर, यानी उन चारों का एक पोजीशन है। तो आपको समझ में आया कि यदि सेम पोजीशन हो उन नाउन्स का तो आखिरी वाली नाउन के साथ में जो अपोस्ट्रोफी एस होगा। सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को बताती हूं। अब ये हुआ राम एंड श्याम्स फादर, देखिए अब मीनिंग बदल जाएगा, श्याम्स फादर। इसमें क्या हुआ कि राम और श्याम के फादर एक हैं, और यहां पे क्या है कि राम के फादर अलग हैं और श्याम के फादर अलग हैं। तो ये बहुत दोनों दिखने में लग रहा है कि शायद यहाँ गलती से अपोस्ट्रोफी यहाँ छूट गया, लेकिन अपोस्ट्रोफी यहाँ यूज किया गया, मीनिंग बदल गया। दोनों पर अपोस्ट्रोफी यूज किया गया, यानी दोनों का पोजीशन अलग अलग है, दोनों का रिलेशन
जो नेक्स्ट नाउन है उससे अलग अलग है। और जब पजेसिव जब अपस्ट्रॉफी बहुत सारी नाउन्स हो या दो से अधिक नाउन्स हो तो लास्ट वाली नाउन के साथ यूज किया जाए, मतलब इनका जो यहाँ पर जो नाउन है उससे इन सब नाउन का एक ही रिलेशन है। तो ये हमारा पजेसिव केस यहाँ पर पूरा हुआ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको बस एक ही पता रहता है पजेसिव केस का कि अपस्ट्रॉफी एस लगाना है, नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, एनिमेट है, इनएनिमेट है, इसके बारे में नहीं सोचते। तो आप ये पूरा का पूरा अपना केस को बहुत अच्छे से तैयार करें और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको जो हमने नाउन पढ़ी, देखिए अभी तक आप लोग नाउन क्या समझते थे कि नाउन तो केवल पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, लेकिन हमने नाउन को 7 चैप्टर्स में पढ़ा और यदि हम इसको डिटेल पढ़ते तो अभी अगले 7 चैप्टर और पढ़ सकते थे। इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि वो आपके लेवल पे हो। तो आप इसको पूरा पढ़िए, समझिए, ताकि जो अगला वीडियो होगा वो एक टेस्ट बेस्ड होगा तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें स्कोर कर सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सही आंसर बता सकें। तब तक के लिए जय हिंद। नोट कर लीजिए इसको।